आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया, लग गया। महाराज अब दुर्वासा मुनि पहुंचे दुर्वासा जी के पास। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं, आप बताओ। वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन?
दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता। उसकी पूर्णता। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास। कितना विचित्र कथा यहाँ वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, जन्म निश्चित है और परण विवाह निश्चित है। कब, कितनी तारीख को, कहां, किसके साथ होना है। दरिद्रता विवाह करना चाहती थी नारायण से, पर दरिद्रता का विवाह हुआ दूसरा। ये निश्चित, और निश्चितता में कोई टाल नहीं सकता। कितने लोग होंगे जो आने की तैयारी में होंगे। कईयों के मन में होगा मैं भी जाऊंगा जगन्नाथ जी, मैं भी जाऊंगी जगन्नाथ जी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। उनकी टिकट तक हो गई, पर जगन्नाथ से संबंध अच्छे नहीं थे। कथा में, तीर्थ में, आप होटल में तो कोई भी जा सकता है, कहीं एंजॉय करने कोई भी जा सकता है, पर तीर्थ वही जाता है जिसके संबंध मेरे जगन्नाथ से प्रिय होते हैं, जिसके संबंध, जिसकी प्रियता। आप तैयारी, वो कहते ना, सारी की सारी तैयारी, वो पूरी तैयारी कर ली, सब साज सज गए। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, टिकट किसी का होगा, आया कोई और, तैयारी है, सच गए, सामान भी पैक हो, तैयारी पूर्ण हो, फिर भी नहीं जा सकते। प्रयास करने के बाद भी नहीं जा पा रहे। क्यों? भगवान देखो कितनी सुंदर बात कही। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा जगन्नाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। वो सत्संग में, मनुष्य चुनता तो संसद में बैठता, पर जगन्नाथ जिसको चुने, भगवान जिसको चुने, वो सत्संग में जाकर बैठता है, भगवान की भक्ति के अंतर्गत। जिस पूंजी को तुमने जोड़ा है, घर में जोड़ जोड़ के रखा है, वो तुम्हारे साथ जाएगी। और अच्छी दम से बोलो, नहीं जाएगी, यही रह जाएगी। पर उसी पूंजी का पुण्य बना लिया जाए तो वो साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जो जजमान बन के बैठे हैं अशोक जी सोनी, बड़े किस्मत वाले हो साहब आप। और जो भी इस कथा में आए हो, इस कथा के हिस्सेदार बने हो, आगे रहकर तुमने जो सहयोग किया है, जो मनोरथी बने हैं अलग अलग दिन के, आपकी किस्मत का बखान तो स्वयं शेषनाग भी नहीं कर सकता। क्योंकि पूंजी, कमाया हुआ धन हमारे साथ नहीं जा सकता, पर उस पूंजी का पुण्य बनाया जाए। और पुण्य बनाया जाए, जैसे छोटी सी सिगड़ी होती है ना, सिगड़ी में बड़ी बड़ी लकड़ियां नहीं जल सकती, तो उस लकड़ी का कोयला बनाया जाता है, और कोयला बनाकर सिगड़ी में रखाया जाता है, तब वो जलता है तो भगवान के सम्मुख में रखा जाता है। उसी तरह हमारी पूंजी का हम पुण्य बनाए, और
पुण्य बनाएं, क्योंकि पूंजी नहीं ले जा सकते, कम से कम पुण्य तो लेकर जा सकते हैं। उस पुण्य को उस पुण्य को संजोया और वो पुण्य हमारे साथ में हो, वो पुण्य की मूलता हमारे साथ में हो। और जब पुण्य की मूलता हमारे साथ में होगी तो फिर क्या सोच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कमाया बहुत सारा कमाया, आखिरी में सब यही छूट गया। किसके लिए? हम तो पुरुषों से भी कहते हैं तुम दिन रात मेहनत करते हो। अभी मुंबई गए थे, कथा करी बसई में, उसके पहले महेश्वरी समाज ने कथा करवाई अंधेरी में, महेश्वरी भवन में। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं, हम कई बार पूछते हैं, ये कमाया किसके लिए कमाया कि सुख से दो रोटी तक नहीं खाओ। सुबह 8 बजे से लगो रात के 10 बजे तक दौड़ भाग किसके लिए? पूरी जिंदगी ऐसी। ना पत्नी ने कहा, कितनी सुंदर बात कही है, भोजन की थाली में किए हुए झूठे हाथ पानी से धोकर साफ किए जा सकते हैं। कैसे? जम के बोलिए, पानी से। पर कमाने में झूठे किए हुए हाथ पानी से नहीं, सत्संग से साफ किए जा सकते हैं। केवल सत्संग। भोजन के झूठे हाथ पानी से साफ हो जाएंगे। पर जो कमाई करी है अपन ने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए, कुटुंब और कबीले के लिए, नाम और शोहरत के लिए जो कमाई करी, कई बार झूठ भी बोला, कपट भी करा, छल भी करा, बेईमानी भी करी, प्रपंच भी करा, वो जो हाथ झूठे हुए हैं उन हाथ को साफ करने के लिए सत्संग में जाना जरूरी है। क्योंकि सत्संग में पहुंचोगे तब जाकर वो हाथ साफ हो पाएंगे। सत्संग पानी से भजन चित्त। ये महेश्वरी संगठन ने, अगर महेश संगठन ने, चप्पल बाजार हैदराबाद के संगठन ने अगर नियम लिया है कि 4 धाम में कथा करा रहे हैं, तो इसमें इनकी पुण्यता है, इनके पूर्वजों की पुण्यता है। और जो मनोरथी बनकर बैठ रहे हैं, यजमान बनकर बैठ रहे हैं, इन यजमानों के पूर्वजों की पुण्यता है। और जितने लोग इस कथा में जुड़कर आ रहे हैं उनके पूर्वजों की पुण्यता है। सबसे ज्यादा विचार करना, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे पापा हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं तूने बहुत अच्छा करा। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तीर्थ में जाकर कथा भागवत स्मरण करते हैं, तो स्वयं नारायण हमारे पूर्वजों की पीठ थपथपाते हैं कि तेरे बच्चे ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा करो। और महाराज संगठन तो अच्छा है, पर हम तो कहेंगे अगर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो इंजन के सारे डब्बों को खींचने के लिए इंजन को अपना मुंह काला तो करवाना जरूर। कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन में नहीं बैठना चाहेंगे, कई लोग, पर इंजन का काम है कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो, बस्ती में अपने को तो आनंद लेना है, आनंद। अभी तुम कहते ना कि चलो अब की बार कथा नहीं, अब की बार गोवा का टूर। महाराज ये बूढ़े लोगों का तो नहीं कहता हूं, बुजुर्गों का तो नहीं कहूंगा, पर अभी जितने आए हो ना तुम 200, 400, 500 इस टिकने तैयार होकर पहुंचते हो। पर सत्संग सुहाए तो जीवन तर जाए, अपना भी, साथ वालों का भी, और जो परिवार के लोग आए हैं उनका भी, और हमारे पितरों का भी जीवन सार्थक हो जाए। सार्थक क्या मिलता है? भागवत कथा करवाने से प्राप्ति किस चीज की होती है?
भागवत कथा करवाने से क्या मिलता है? धन खर्च हो रहा है, हमें क्या मिला? हमें किस चीज की पुण्यता मिली? हमें किस चीज का फल मिला? उसी तरह जैसे श्राद्ध में भोजन कराने पर कौवे को भोजन दिया जाता है, तो उससे तुम्हें क्या मिला? कौवा कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार जो तुम कौवे को खाना खिलाओ? कौवा कौन सा रिश्तेदार जो छत पर भोजन दिया जाए? पर तुम्हें मालूम है कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं, और आर्यमा कौवे पर बैठकर हमारे घर के पितरों को लेकर 16 श्राद्ध में बाहर निकलते हैं 16 दिन के लिए, और हमारी छत पर आकर हमारे पितरों को छोड़ते हैं। वो कौवे पर बैठकर पितरों के देव आर्यमा हमारे पूर्वजों को हमारी छत पर छोड़ते हैं, और जब वापस जाते हैं 16 दिन बाद, तो कौवा उनको लेकर वापस जाता है, क्योंकि कौवे के देवता आर्यमा पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं, और कौवा जब वापस जाता है हमारी छत पर पड़े हुए भोजन को अपनी चोंच में भर कर लेकर जाता है, और जब साल भर हमारे पितरों को भूख लगती है तो कौवा अपनी चोंच में से निकाल कर देता चले जाता है, ले खाओ, ले खाओ। पितरों के वस्त्र कौन से हैं? कौन से कपड़े पहनते पितर? सफेद। पितरों का देवता आर्यमा कौन से वस्त्र पहनता है? श्वेत। बैठता काय पर है? अरे बोलो जम के। कौवा कैसा है? ये तो तुमने आज देखा इसलिए बोल रहे हो काला। कौवा काला था क्या? नहीं था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, जिसको मोर निश्चित करा ये गलत है। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था, सबसे सुंदर मीठा बोलने वाला, श्रेष्ठ। दिखने में बगुले और हंस भी उसके आगे फीके थे। वो तो ब्रह्मा जी ने चाल चल दी, और ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था केवल गया क्षेत्र में। फाल्गु नदी के तट पर एक गयासुर हुआ राक्षस, जिसकी सत्ता चारों तरफ थी। ब्रह्मा जी को लगा इसकी सत्ता चारों तरफ है, पुण्य भी करता पाप भी करता, पर लेवल बराबर रखता, और लोग इसको बहुत पूछते, अब करूं क्या? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा मुझे यज्ञ करना है। भगवान ने कहा करिए यज्ञ, पूरी पृथ्वी आपकी है ब्रह्मदेव। नहीं, ब्रह्मा जी बोले मुझे ऐसा जीव चाहिए जो पुण्य भी करता और पाप भी करता और उसका लेवल बराबर रखता हो। तो कौन? तो केवल गयासुर है। गयासुर की छाती पर यज्ञ करूंगा। भगवान विष्णु ने गयासुर को बुलाकर कहा गया तुम थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हारी छाती पर यज्ञ करना है। ब्रह्मा जी करेंगे। भगवान गयासुर ने सोचा अगर देवताओं के हित के लिए मुझे सुला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सो जाता हूं। गयासुर सो गए। अब इतने में ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए यज्ञ की शाला को लीपना पड़ेगा, पोतना पड़ेगा, लीपन करना पड़ता है। अब क्या करें? अगर पृथ्वी पर यज्ञ होता तो गाय के गोबर से लिपा जाता, पर गयासुर की छाती पर यज्ञ करना है तो ये अमृत से लीपना जरूरी है। अमृत कहां से लाए? तो कहा कौवे को बुलाया जाए, सबसे सुंदर पक्षी। कौवे को भेजा, जाइए कौवे देवता। उस समय कौवा एकदम श्वेत था, एकदम सफेद। जाइए अमृत देख कर आइए, हमें लीपन करना। कौवा गया अमृत ढूंढने के लिए, और कौवा अमृत ढूंढने के लिए जब गया, जाते जाते 3 दिन कौवे को हो गए, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, करूं क्या? सामने दिखा अमृत। कौवे ने सोचा अमृत तो मिल गया, परंतु भूखा रह रहा हूं, क्या करूं? कौवे ने अपनी चोंच अमृत को लगा दी, पी लिया अमृत, और अमृत थोड़ा सा चोंच में भरकर कौवा आ गया। ब्रह्मा जी से कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मदेव आए, अमृत को लेकर गए, और उस गयासुर पर अमृत डालकर लीपने वाले थे। 3 देर में कौवे ने कह दिया इस अमृत से मत लीपो, क्योंकि मैंने इसको झूठा, ये झूठा, ये अमृत झूठा है। ब्रह्मदेव ने कहा कौवे तुझे अमृत का पता लगाने को बोला था, तूने झूठा कर दिया। जा, तेरी वाणी कर्कश हो जाए, और तेरे मन में इतना काला मन भरा हुआ है तेरा, उसी तरह तेरा कलर हो जाए। कौवा काला हो गया, वाणी कर्कश हो गई, और गयासुर को उसी अमृत से लीप कर उस पे यज्ञ किया, यज्ञ करा। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा इसको उठने मत देना। भगवान ने अपना चरण रख दिया, गयासुर को उठने नहीं दिया। गयासुर ने कहा भले मत उठने दो, पर इस भूमि पर जो भी यज्ञ करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, पिंड दान करेगा, तर्पण करेगा, उसके पूर्वजों को प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद दे दो। भगवान ने गयासुर की इस भूमि को गया क्षेत्र बना दिया। कौन सा क्षेत्र बनाया? तो पक्षी उस कौवे पर जो आर्यमा बैठ रहे हैं, वो
कौवा इतना सुंदर था क्योंकि पितरों के देवता श्वेत वस्त्र पहनते, इसलिए कौवा भी कैसा था, धारण। महाराज उसी तरह पुण्यता है जैसे कौवा ग्रहण करता है, अपने पूर्वजों को देता है। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य देवता भी ले जाकर पितरों को प्रदान करते हैं और हमारे जगत का उद्धार करते हैं। ये पुण्यता का भाव श्रीमद् भागवत कथा। भागवत साधारण नहीं है, हजारों बार श्रवण कर लो। और इसमें कई माता ऐसी बैठी होंगी इन्होंने पूरी जिंदगी सुन ली, बहुत सुनी, बहुत श्रवण कर, हजारों हजार बार श्रवण कर, फिर भी भागवत ऐसी लगती है कि और सुना जाए, अभी नया मिल रहा, और नया मिल रहा, और सुनी जाए, और सुनी जाए। भागवत रस तत्व में नूतनता का भाव है। एक मैगजीन, एक अखबार 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी वाले को भेज दोगे, पर वही पुराण 50 बार पढ़ोगे, सुनोगे, उसके बाद भी उसमें रोचकता रहेगी, उसमें फिर भी प्रबलता रहेगी। आगे जो चरित्र आया कि यम प्रवचतनम भनुपेतम एतकृत्यम द्विपायनो अजुवयम कृष्णाय श्री कृष्णाय शरणा। भगवान आनंद में विराजमान, शास्त्र कहे एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे, माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती भगवान शिव के पास में बैठी और पार्वती मैया शंकर जी के नजदीक में बैठी हुई। शिव के पास में माता पार्वती विराजमान है। भगवान शंकर के पास में पार्वती जी ने शिव जी के गले में मुंडों की माला को देखा, पूछ लिया आपके गले में इतने सारे मुंडे किसके हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती सब तेरे, क्योंकि पति अगर गले में कोई सामग्री धारण करा हुआ है, चेन पहना हुआ है, पत्नी ने पूछ लिया ये कहां से आई, पति एक ही बात कहता है जब घोड़ी चढ़कर तेरे दरवाजे पर गया था तेरे पिताजी ने वो चेन मेरे गले में डाल दी थी, बस एक ही चेन इतनी भारी पड़ी, उस दिन से मैं खुद बेचैन हूं। बस वो एक चेन जैसी सगाई की या शादी की गले में आती है ना, रात को 12-12, 1-1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहे, दिन भर लगे रहे, खुद बेचारा बेचैन रहे, माँ बाप भी के बेटा चैन से सो जा, चैन से सो जा। चैन इतनी भारी रहे, भले वो पतली रहे, भले वो पतली है और भारी बहुत है भाई चैन। चेन्नई में महेश्वरी समाज कथा कर रहे हैं, ताराचंद जी मोहता उसके मुख्य अध्यक्ष है वहाँ। तो मोहता जी एक उनके कार्यकर्ता को लेकर आए, बड़े प्रसन्न दिख रहे थे, उन्हें प्रणाम करा। हमने कहा भाई बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैंने कहा दुनिया का पहला मनुष्य देखा जो शादी की सालगिरह पे इतना प्रसन्न दिख रहा है, बड़े प्रसन्न। और भगवान ऐसे ही प्रसन्न बनाकर आपके चेहरे पर ये चमक बनी रहे। भगवान शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव के गले में मुंडों की माला को देखा, पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? भगवान बोले ये सब तेरे, सब तेरे। तो पार्वती जी बोली इतने सारे मुंडे मेरे हैं? हाँ। भगवान बोले हाँ तेरे। तो गिन ले। 51 मुंडे शिव जी के गले में थे, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का, 52 नंबर का। पार्वती इससे पहले 51 बार जन्म ले चुकी थी, 51 बार जन्म ले ली। अच्छा, दुनिया के लोग शंकर जी को कहते हैं गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, भांग पीता है, गांजा पीता है। अपनी समाज में अगर कोई लड़का बदनाम हो जाए तो उसकी शादी होती है क्या?
अरे बोलो तो सही, नहीं होगी। अगर कोई लड़का समाज के अंतर्गत बदनाम हो जाए, ये तो गांजा पिए, ये तो अफीम पिए, ये तो नशा करे, तो लोग उसकी शादी नहीं होने दें। दुनिया के लोग कहते हैं ऐसा, पर शंकर भगवान को लोग कहे गंजेड़ी है, बंगेड़ी है। पर एक विचार कर कर देखो, एक बार सोच कर देखो, अगर शंकर जी गंजेड़ी भंगेड़ी होते तो उनकी एक नहीं होती, यहाँ तो 52 हो गई। कितनी शादी हुई? 52। सोचने वाली बात है। कितनी भगवत वचन का, स्मरण चित्त चिदानंद वृत्ति का सुख ही आनंद दे। अब भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी बोली मैं गिनना चाहती, गिन लिया। 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। पार्वती जी बोली प्रभु 51 मुंडे, भगवान बोले तू 51 बार जा। पार्वती जी बोली इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा वो क्यों? पार्वती बोली 51 बार मैं गई हूँ तो एक आध बार तो तुम भी निपटे हो। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मेरे प्राण नहीं छूटते, पार्वती मैं अमर हूँ, अजर अमर। भगवान, पार्वती जी बोली तो ऐसी कौन सी बूटी खा रखी तुमने जो अजर अमर हो गए? भगवान भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा सुन रखी। अमर कथा? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी सुनूंगी। भगवान बोले हर बार तेरे को ये प्रयास करता हूं कि कथा सुनवा दूं, हर बार तेरे को तीर्थ में लेकर जाता हूं कि कथा सुन लेगी, पर मैं क्या करूं, कथा सुनने के लिए लेके जाता हूं पर तेरा चित्त कथा में नहीं लगता। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, हमारा निवेदन है बहुत ध्यान से सुनना। जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहो, परिवार को कम याद करो। संतों ने रिसर्च करा है कि घर में जितनी सास होन है वो सब नरक जा रही हैं और बहुएं सब बैकुंठ जा रही हैं। बहुएं सब बैकुंठ। तो पूछा गया संतों से ऐसा कैसा रिसर्च कर दिया तुमने? सास कथा में जाती है और तुम उसको बैकुंठ भेजने की जगह नरक भेज रहे हो, और बहुएं तो कथा में जाती नहीं है और उनको नरक भेजना था तो स्वर्ग भेज रहे हो। ये कहाँ का तरीका है? संतों ने कहा बहू घर पे रहती है, कोई भी पूछने आता है मम्मी कहाँ गई? जगन्नाथपुरी गई है कथा सुनने के लिए। सीहोर वाले महाराज आए हैं और महेश संगठन लेकर गया है, हमारे रिश्तेदार गए बहुत सारे, खूब अच्छा आनंद आ रहा है, खूब कथा चल रही है, खूब रसतत्व है, खूब आनंद है। आज कथा का पहला दिन है। अब बहू कथा ही कथा की बात कर रही है और सास यहाँ बैठी बैठी ना जाने क्या कर रही होगी वो। ये टाइम तो मेरे बच्चे का स्कूल से आने का है, पर आज तो छुट्टी होगी, छुट्टी पर माँ कथा में बैठ के घर याद कर रही और घर की बहू कथा याद कर। अब तुम बताओ कौन कहाँ जाएगा? तुम बताओ। जो कथा में आया है अगर उसका चित्त कथा में है तो बैकुंठ उसके लिए है, पर अगर कथा में आने के बाद भी मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, वृत्ति नहीं लगी तो फिर जाने से कौन सा फायदा? पुरुषोत्तम जी माहेश्वर इंदौर वालों ने कथा करवाई बद्रीनाथ। कथा करने गए, माताएं कथा सुनती और आधी से ज्यादा धूप में बैठ के बात करती रहती। फोन पे बेटा 3 दिन में धूप निकली है, 3 दिन में धूप। अब कथा में मन न लगे, 3 दिन में धूप। छोरा कैसा है? हम पूरी कथा कहने के बाद उनसे मिलने के लिए गए। माँ आई काय को कथा में? ऐसे आने से कौन सा फायदा? जो छोरा छोरी को याद करो, भगवान भगवत भजन। अरे भजन करने के लिए आए हो, मृत्यु लोक में पहुंचे हो और मृत्यु लोक से भी तीर्थ में पहुंचे हो। कितनी करुणा करी है भगवान ने, आपको खींच कर यहां बुलाया। खींच टीवियों पर पट्टी देखकर अहमदाबाद से कुछ लोग कथा सुनने के लिए, कुछ लोग परवणी से आए, कुछ लोग जलगांव से आए, कुछ लोग खंडवा से आए, केवल पट्टी देखकर। हमने सुबह संगठन से लोगों से कहा कि ये लोग बाहर से आए हैं, नौकरी रुकने की व्यवस्था अपनी कर ली है, पर संगठन के लोग उनको भोजन का बोले कि यहीं करें, क्योंकि अपने संगठन में किसी चीज की कमी नहीं है, प्रेम बहुत है, तो भोजन यहीं करें। हमने कहा भाव रखिए। इतनी दूर से भजन चित्त करने के लिए हम हैदराबाद की भूमि को छोड़कर यहां पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे?
कि अपना चित्त अपनी वृत्ति कुछ दिन के लिए हम भगवान के हो जाए, नहीं तो पूरा परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में रहते रहते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। और बर्तन मांजो, रोटी बनाओ, पानी में धो के फर्श रखो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, दिन में थोड़ी देर सो जाओ, शाम हो फिर रोटी की तैयारी करो, रात हो फिर खाना वाना बना के बर्तन भांडा मान बुझा के सो जाओ, छोरा छोरी को बड़ा करते जाओ, यही जिंदगी निकल गई। आखिरी में भगवान पूछेगा, नीचे गई थी हैदराबाद में क्या करा? भगवान गई थी तो क्या किया? बस छोरा छोरी को संभाला, उनको बड़ा करा, एक को डॉक्टर बनाना, एक को इंजीनियर बनाना, इसको ये करना, उसको वो करना, और बच्चों को बड़ा 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 करके विदेश भेज दिया, और डोकरा डोकरी अकेले घर में फ्लैट में रह रहा है। का मतलब कि जिंदगी जी रहा है और पड़ोसी के प्राण खा रहे हैं। बेटा गिलकी ला दे, बेटा भिंडी ला दे, बेटा ये ला दे, तो उससे कह दो तो पड़ोसी के लड़के से गिलकी मंगवा रही, पड़ोसी के लड़के से भिंडी बुलवा रही, पड़ोसी का लड़का तेरे को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा, तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी को दे दे। हिस्सा तो उसी को देगी जो विदेश में बैठा है, जो बाहर सर्विस कर रहा है। पड़ोसी के प्राण खाएगी, हिस्सा उसको देगी, झाड़ू रोज लगवाए, पोछा रोज लगवाए और जोड़ के रखे। तो क्या मतलब का? फिर क्या गलत किया कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या मतलब है ऐसा जोड़ा 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 जोड़ा? क्या मतलब? संगठन, मैं संगठन के सभी कार्यकर्ताओं तुम पे बड़ा खुश हूं, पक्की बात, क्योंकि तुम अपने समय का, अपने धन का, अपनी काया का सदुपयोग कर रहे हो। आज अपनी जिंदगी को अलमस्त जी रहे हो। अलमस्त। शरीर जब साथ नहीं देगा, घुटने, कमर, उसके बाद में तुम छोरा छोरी से कहोगे मुझे जगन्नाथ ले जा, छोरा छोरी कहेंगे राधे, नहीं बंधु वो भी बहुत कड़ा के दादा, ये तुम्हारी न्यू है वो, भले तुम घुटना दिखा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राधे राधे भले कह दो। वो मालूम है ऊपर क्यों बैठे हैं, तुम भले घुटना दिखाओ, उनका कारण है वो आगे से पीछे तक देखते रहते हैं कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। जय जय श्री भगवत। चित्त में अपनी वृत्ति को, इस मन को लगाना, समय के अनुसार भगवत भजन कर, स्मरण कर, कह कर महाराज शिव कथा कह रहे। यहां भागवत में सुभद्रा श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन में वर्णन किया गया। शास्त्र कह रहा है, शंकर जी कह रहे हैं मुझे, मैंने अमर कथा तुझे भी सुनवाई पर तेरा मन नहीं लगा, अब की बार सुना दो प्रभु। भगवान ले गए और लेकर गुफा में बैठ गए। भगवान शंकर ने 3 बार ताली बजाई, सब जीव भाग गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा कथा कौन सी सुनेगी? एक कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे, श्रोता अपने कानों से सुनता जाए, और एक कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे, श्रोता हुंकारा भरते चले जाए। पार्वती जी बोली, प्रभु इतने दिनों से तुम्हारा मुंह देख रहे, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो एक काम करिए, आप कथा कहिए, मैं हुंकारा भर दूंगी। पहले के समय में ऐसी कथा होती थी, मंदिर मंदिर में बहुत कथा होती थी। आज के जमाने में लोग पूछते हैं गुरुजी, पहले तो साल में केवल भादों के महीने में कथा होती थी, आजकल तो हर कभी कथा ही कथा, ये कथा पूरी नहीं हो, दूसरी पूरी नहीं हो, तीसरी पूरी नहीं हो, चौथी, इतनी कथा क्यों हो रही है? हमने कहा भैया पहले के समय में देखो, सतयुग में भी दुकान अच्छी चलती थी, त्रेता में भी अच्छी चलती थी, द्वापर में भी माल खूब बिकता था भगवान के भजन का, पर कलयुग में जब माल अच्छे से नहीं बिक रहा, इसलिए सेल लगाई गई, सेल लगाई। जब माल नहीं बिके तो फिर सेल लगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां जाकर इस सेल में से माल खरीद लो। आप जगन्नाथ में आकर माल खरीद रहे हो, कोई हैदराबाद में माल खरीद रहा होगा, कोई कहीं बैठकर, ये आपके ऊपर है, अपनी अपनी चॉइस है। कोई शिव पुराण, कोई राम कथा, कोई विष्णु पुराण, कोई अग्नि पुराण, कोई जो पुराण मन में आता वो श्रवण करते। ये अपना मन है, अपना भाव है, आप क्या ग्रहण करना चाहिए। तो सेल लगी कि राम नाम को हाट भरायो, हाट मतलब
बजा कि राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट। धीरे धीरे चलो रे भैया, मारा गुरु देखे बाट, ऐसो कोई नहीं रे। कुछ कर्म अपने जीवन में ऐसा कर कर जाओ। शिव कथा के अंतर्गत भागवत के तात्विक सुख में शंकर की कथा को लिया गया। शंकर विश्वास है। कुछ कर्म ऐसा करना कि भगवान की भक्ति का मूल। एक राजा अपने वजीर के साथ में, अपने सैनिक के साथों में रोज रूप बदल कर घूमने जाता था। प्रतिदिन व्यवस्थाएं देखता, घूमता। राजा आज अपने वजीर के साथ में घूम रहा था, रूप बदलकर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। पूरे नगर के लोग उस पर थू थू कर कर जा रहे थे। पूरे नगर के लोग उसको थू थू कर कर जा रहे, और वो पड़ा हुआ है। राजा ने सैनिक के से कहा, बताओ, सब देख रहे हैं, थूक रहे, उसके ऊपर अपशब्द कह रहे, पर कोई उठाकर नहीं ले जा रहा। राजा ने अपने कंधे पर उठाया उसको। सारे लोगों से कहा, तुम उठवाओ। उसने कहा, हाथ मत लगाना, पापी है ये, सबसे गंदा है ये। मदिरा का पान ये करे, वेश्यावृत्ति ये करे, जुआ ये खेले, गंदे काम ये करे, इसके शरीर को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। राजा ने अपने कंधे पर उस व्यक्ति को उठाया, उठाकर ले गया। ले जाकर राजा ने उस व्यक्ति को उसके घर पर पहुंचा, और पहुंचते से ही उसको सुलाया। सुलाकर उसकी पत्नी को बुलाया। पत्नी आते से बोली, मेरा पति निर्दोष है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, दुनिया में मेरे पति जैसा कोई नहीं हो सकता। राजा ने कहा, माता जी, आपके पति के प्राण छूट चुके हैं। मैं पहले ही कहती थी इनको, बहुत निर्दोष है ये, धर्मात्मा है मेरा पति, पर दुनिया के लोग तो इसको गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि धर्मात्मा। कहां मिला ये? आपको मालूम है, नाली के पास पड़ा हुआ था, हम उठा कर लाए इसको। धर्मपत्नी कहती है, भले नाली के पास मिला, पर मैं जानती हूं मेरा पति धर्मात्मा था। मैं इसको हमेशा कहती थी कि तुम क्यों उस शराब की दुकान पर जाते हो, दारू की दुकान पर जाते हो। क्या करता था ये दारू की दुकान पर जाकर? दारू खरीद कर लाता था, घर में चुपचाप से लाकर नाली में बहा देता था, अपने पैसे से लाता। मैं कहती, दुनिया देख रही है तुमको कि तुम बोतल खरीद कर ला रहे हो, दुनिया कहेगी तुम पीते होगे, लोग तुम पे तू तू करेंगे, पर कहता है कि मैं लेकर आऊंगा, 4 लोगों को पीने नहीं दूंगा, कम से कम वो गंदा पानी में नाली में बहा दूंगा तो 4 लोग बच तो जाएंगे। वेश्या के दरवाजे पर जाते थे, वेश्या को खरीदते थे, एक कमरे में उसको छोड़कर गीता जी देकर कमरे में बिठा देते थे कि तू इसका पाठ करना, और गीता जी देकर बिठा देते थे। दुनिया के लोगों को लगता था कि ये वेश्या का संग करता था। मैं इसको हमेशा कहती थी, तुम मरोगे तो लोग थू थू करेंगे, आज पूरे लोग थू थू कर रहे हैं, पर यह हमेशा कहता था, मैंने नेक कर्म करा है तो मैं मरने के बाद भी मुझे कोई नेक व्यक्ति ही उठाएगा, पापी नहीं उठा पाएगा। मैंने नेक कर्म करा है तो मुझे नेक व्यक्ति ही उठाएगा, और मुझे उम्मीद है कि नेक व्यक्ति ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा, भले नगर के लोग नहीं उठाएं। पर उसने कर्म ऐसा करा था, राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, इसको उठाने वाला कोई नेक ही होगा, इसका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। राजा ने अपने राजभवन में ले जाकर चंदन की लकड़ी से अंतिम संस्कार करा कि ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। सत्कर्म करना कोई करता है दिखावा कर कर, कोई करता है भीतर से। शंकर करें, हे जगदम्बा, मैंने तुमको अमर कथा सुनाने के लिए बिठाया, तुम कथा सुनने के लिए बैठी हो, तुम कौन सी कथा सुनोगी? हुंकारा सुन भरोगी कि आंखों से देखोगी? जगदम्बा कहती है, मैं हुंकारा भरूंगी। हुंकारा भरने की कथा कहना प्रारंभ करी। शंकर जी कथा करे, पार्वती हुंकारा भरती जा रही। पार्वती जी हुंकारा भरते 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 समय बीत गया। 10वें स्कंद पर जब मां जगत जननी पहुंच गए भगवान शिव, पार्वती जी के नयनों में निंद्रा समाहित हो गई। महाराज सो गई, आंखों में निंद्रा सो गई।
कथा में दो अवश्य आते, एक निंद्रा देवी, एक नारद। शिवाय कौन कौन? नारद और निंद्रा। शिवाय निंद्रा देवी आई कथा में और किसी की आंखों में आके बैठ गई तो सोती हुई दिख जाए तो समझ लो आ गई, देवी पहुंच गई। और नारद, तो नारद को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि नारद को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो व्यक्ति बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ जाना उसमें नारद भरा गया है। उसमें नारद बैठ नहीं सकता। तो नारद जी को इधर उधर आके तो बैठेंगे नहीं, नारद जी भी किसी के भीतर ही जाकर बैठेंगे, तो पहचान में आ जाना चाहिए है। तुम्हें भी कोई व्यक्ति बार बार आता जाता दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसका पांव पड़ लेना, बा नारद भरा गया। गजब। अच्छा अब निंद्रा देवी आंखों में समाहित हो गई, जगदम्बा कथा चल रही है। आपको कथा में अभी कहा था कि कथा में पहुंचना एक अलग बात है, पर कथा में पहुंचकर सत्संग श्रवण करना, कथा श्रवण करना और जीवन में उतारना ये अलग बात है। पहुंच जाओ वे पार्वती जी, भगवान शिव कथा कह रहे हैं। पार्वती जी हुंकारा भरते भरते बंद सी हो, तोते का बच्चा कोटर में